क्या ये मिथ है कि या ये वाकई इसमें कोई हकीकत भी है? क्या ये मिथ है या इसमें कोई हकीकत है कि अगर हम रात को देर से खाना खाएंगे और उसके बाद उसको हजम नहीं करेंगे तो इससे भी हम ओबीस हो सकते हैं, मोटापे की तरफ जा सकते हैं? सर बिल्कुल ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। देखिए जब जैसे जैसे सूरज गुरूब होता है तो हमारी मेटाबॉलिक जो रेट है वो स्लो होता जाता है, और रात को आपका डेफिनेटली, देखिए सुबह को अगर आप अच्छा नाश्ता करते हैं तो आप उठ के जाएंगे, एक्टिविटी है, काम करेंगे, एक तो हर घंटे हमारी 60 कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, फिर हम सांस लेते हैं, थोड़ा बहुत काम किया वो बर्न होती है। अगर आप खा के लेट जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो पोर्शंस में आपकी बॉडी फ्लैबी होती है, कहीं थाइज हैवी हो रही हैं, कहीं लव हैंडल्स हो रहे हैं, कहीं आपका ये हम्प आ रहा है, तो वो डेफिनेटली ये कॉज है कि अगर आप लेट खाएंगे और उसके बाद आप खूब मीठा खा के, रोटी खा के या टीवी देखते हुए चिप्स खा के उसी एंगल पे लेट जाएंगे तो आप बहुत मोटे होने के चांसेस डबल हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने इसलिए पूछा बिकॉज हमारे यहाँ एक नॉर्मल बिहेवियर ये है कि हम खाना 9 बजे के बाद ही खाते हैं। नॉर्मल लोग जो हैं वो नॉर्मल तो नहीं मैं कह रहा, मतलब बेशतर लोग जो हैं वो 9 बजे के बाद खाते हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये, और फिर खाने के बाद अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि मीठा, हमारे यहाँ मीठा बहुत ज़रूरी होता है। क्या किस तरह से इसको डिवाइड किया जाए? मीठा खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस तरह, क्या रात को अवॉइड किया जाए? क्योंकि दिन में आपके पास चांस होगा कि आप कैलोरी बर्न कर लेंगे, लेकिन इसको किस तरह से फिर मैनेज किया जाए? बिल्कुल, देखिए आप सब चीजें खाएं। अच्छा, अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो आप दिन के टाइम पे ज्यादा खाएं ना, दिन के टाइम पे आप अच्छा प्रोपोर्शन खाएं। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारे यहाँ सैलेड को हम लोग खाने के, जब मीठा फ्रूट को या सैलेड को खाने के दौरान लेते हैं, ठीक है, मगर देखिए अगर जैसे एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन ये है कि अगर कहीं बाहर के मुल्कों में आप जाएं तो पूरा आपको खाने से पहले एक आपको सैलेड मिलता है कि जी सलाद पत्ता है, उसके अंदर गाजरें हैं, मूली है, वो चीजें आपने खाई। फिर अच्छा, उसका बड़ा सिंपल पैटर्न ये कि आपने खाने से पहले आपने सैलेड लिया, फिर आपने जो भी खाना खाया वो उस लेयर के ऊपर आ गया, और आपने खाने के दौरान भी सैलेड ली। तो क्या होता है, हाई फाइबर में आपका गोश्त, रोटी, चावल, सब्जी, घी सब उसके अंदर पैक्ड हो जाता है, तो वो आपकी जो लार्ज इंटेस्टीन है, जो बड़ी आंतें हैं, उनमें ठहरता नहीं है, और वो आपकी बॉडी से जो जो आपको एब्जॉर्ब करना था वो एब्जॉर्ब करती है बॉडी, बाकी फाजिल चीजें जो स्टोर होना आती हैं वो एक्सक्रीट हो जाती हैं थ्रू आपके डिफरेंट प्रोसेस है। और डॉक्टर साहब एक टेलीफोन कॉल में लेता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी 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 सर। जी आपका नाम? जी मैं जन्नत शहजादपुर से बात कर रही हूँ। जी जन्नत, कहिए क्या कहना चाहती हैं, कुछ सवाल है? नहीं सर, आप ठीक है, तबीयत सही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सर आपसे बात करनी थी, एक मसला है नफ्सियात का। जी जी बोलिए। अभी नहीं कर सकती ना? अभी आप शेयर नहीं कर सकती? इनका नंबर ले लीजिएगा तो फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है, हम जब अपने खानों को पकाते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उसको बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर पकाया जाए। ये सेहत के लिए और मोटापे के लिए क्या 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 कैरेक्टराइज करता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक तो हम लोग तेल का बहुत इस्तेमाल करते हैं और खूब पकाते हैं, खूब घोटते हैं खाने को ना, कि बिल्कुल अगर सब्जी है तो उसको कुचल दो, बिल्कुल कुचल देते हैं या घी में भूनते हैं। अच्छा, अगर आप उनसे कहें कि जी आप सब्जियां ज्यादा खाएं, आप कच्ची सब्जियां, वो ऐसे हैरान होते हैं जैसे उनको आप कहें कच्ची सब्जियां खाएं तो ऐसे हैरान होते हैं जैसे आपने कच्चा गोश्त खाने को कह रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं ये क्या आपने बकरी वाला खाना बता दिया, और समझिए कि वो आपने ऊपर से रखा तो आपने क्या, आप फर्ज करें आप उन्हें कोई बताएं कि जी सैलेड का ज्यादा इस्तेमाल करें, कि आपने क्या कच्चे पत्ते, कच्ची आपने क्या घास फूस खाने को कह दिया। अच्छा, हमारे और जितना घोटा हुआ होगा, जितना तेल होगा, उतना मजा आता है उसके ऊपर। हम कहते हैं कि जी हम लोग, और वो अच्छा उसके बाद हमें क्या करनी है जी, चाय जो पीनी है वो बगैर शक्कर की होगी, पहले खूब मीठा होगा, घी में तल के सारी चीजें खाएंगे, उसके बाद बगैर शक्कर नहीं डालिएगा चाय में बिल्कुल भी। कोल्ड ड्रिंक जी थोड़ी कम कर दे, ये मैं हैरान हो जाता था। आप सब खाएं, एंजॉय करें लाइफ को, मगर जो चीजें आप खाते हैं उनको बैलेंस करें। हाँ, ऑलराइट। अच्छा जी, जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर कंजा मौजूद होंगी, वर्दा अमजद मौजूद होंगी, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर खुर्रम तो है ही हैं। तो देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं ये हमारा पहला एपिसोड है। क्यों होता है, इसके लिए कौन से खाने खाने चाहिए, इसको रिडक्शन, जाहिर है आपको रिड्यूस भी तो करना, आपने वेट तो गेन कर लिया, लेकिन क्या आप वेट को गिरा भी सकते हैं? अगर आप हेल्दी ईटिंग करते हैं तो वो क्या होते हैं? क्या बगैर एक्सरसाइज के वेट का गिरना मुमकिन है? और अगर वेट एक बार गिर जाए तो क्या ये कायम रखा जा सकता है? एग, सलाद तो साडा घट होना नहीं, ਅਸੀਂ जो भी खावांगे ਅਸੀਂ इंज ही रहना। मेरे वजन के मुताबिक देखें तो वैसे ही सारी चीज़ें ये लाइक वेजिटेबल
खीरा वगैरह होता है, खीरा वो वेज उसमें सैलड में इस्तेमाल करें। जितनी महंगाई है उससे तो ऑब्वियसली वजन कम हो ही रहा है सबका, खाने को कुछ नहीं मिल रहा लोगों को। ये है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह लें, अभी सर्दियाँ हैं, और ग्रीन जितनी भी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो यूज़ करें, और जूसेस लें फ्रेश, ठीक हो जाएगा वज़न। भाई फैट से बचें, आप कच्ची सब्जियां खाएं बॉयल करके, उनमें आपको पता है उसका वज़न कम होगा उससे बंदे का। ग्रीन टी जिसमें लेमन हो, खाने नहीं पीने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा खाना तो मेरे ख्याल से वज़न से ज़्यादा ही करता है, कम तो नहीं करता। लेमन, जिनमें लेमन यूज़ होता है, जैसे कावा वगैरह, ये वो लाइट फूड जो से होते हैं, सैलड वगैरह। देखिए मेरा तो वज़न कम नहीं है, अगर मैं वो खाता होता तो आपको ज़रूर बताता। खाने यही है, सब्ज़ी वगैरह खाएं, लेकिन बेसिकल हम लोग ना गोश्त खोर बन चुके हैं। जिस दिन गोश्त घर में नहीं ना पकता, उस दिन बच्चों के साथ लड़ाई होती है। अगर आप अपने आप को कम करना चाहते हैं ना, कैपेसिटी खाने की कम रखें, पानी ज़्यादा पिएं। ऑलराइट जी, लेट्स से हेलो टू डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? आप ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। वरदा अमजद इज़ हियर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करता हूँ। अब सब लोगों ने कहा कि वज़न कम नहीं हो रहा, ऑब्वियसली उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमारे खाने में किस कदर इतदाल है या नहीं है, वज़न क्यों नहीं कम होता हमारा? अच्छा, जैसे अभी मैं देख रही थी तो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, सब लोगों को वो बेसिक चीज़ें पता हैं कि सिट्रसी अगर होगा तो सिट्रसी होगा, और इस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है। और इसमें एक बहुत बड़ा हैक है, जो अगर हमने पिछली दफ़ा भी यही बात की थी कि आप जो मर्ज़ी खाएं, खाना बहुत ज़रूरी है। खाना जो आपका दिल कह रहा है खाएं, लेकिन अगर खाने से पहले आप एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच सिरका डाल लें, कोई भी सिरका, तो उससे जो भी आप खाना खा रहे हैं, एप्पल साइडर डाल लें, कोई भी विनेगर यूज़ कर लें, तो उससे आपके जो ग्लूकोज स्पाइक्स आनी होती हैं आफ्टर मील, वो नहीं आती, जिससे मोटापा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बस ये एक काम अगर कर लें खाने से पहले, तो मोटापा हर खाने से पहले या एक बार? हर खाने से पहले। हर खाने से पहले आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून या टीस्पून सिरका डालना है। सिरका डाल लें। अगर सिरका पसंद नहीं है तो आप 2 लेमन्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनको निचोड़ लें, उसमें स्क्वीज कर। क्या वो खाने के साथ खाए जा सकते हैं, मतलब एज वाटर यूज़ किया जा सकता है उसको, या ये खाने से पहले यूज़ करना है? खाने से पहले यूज़ करना है। खाने से पहले यूज़ करना है। ओके, वरदा अमजद इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, सो प्लीज़ डू टेल कि आप ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकती हैं, क्या कहती हैं? अच्छा, हमारे यहाँ पे जिस तरह हर बंदे को पता है खीरा खाना है, हर बंदे को पता है सब्ज़ी खानी है, और कुछ लोग तो इतनी हिम्मत हार जाते हैं कि वो कहते हैं कि अब हमने पतले होना ही नहीं है। हमारे यहाँ की बेसिक लाइन जो है वो ही लोगों को बहुत ख़राब करती है। हमारे यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द कुकिंग हैबिट्स, हमारे हर होम बेस्ड कुकिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हैं। मतलब लाहौरियों की तो एक चीज़ फेमस है कि जब तक ये ऑयल को इतना ऊपर ना ले आएँ कि ऊपर ऑयल की इतनी लंबी तय आ जाए, कहते हैं खाना पका ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे एक वो साइकी है कि जब तक इतना ऊपर ऑयल आएगा तो आप खाना नहीं, हर जगह है। आप पेशावर में चले जाइए, वहाँ चर्बी है। हाँ, वो चर्बी है, एग्जैक्टली। अगेन ऑयल है, बहुत ज़्यादा ऑयल है। हमारे यहाँ की कुकिंग हैबिट्स इस तरह की होगी।